देखिए आज क्लास 7 मैथ्स यूनिट 11 में पेरीमीटर एंड एरिया में हम लोग वर्कशीट 3 चालू करेंगे और वर्कशीट 3 में क्वेश्चन जो है वो पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है जरा सा अगर उसको थोड़े से भी समझने की कोशिश करें तो जैसे रेक्टेंगल होता है ना कोई, तो रेक्टेंगल में क्या खास बात होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सही है, यही है रेक्टेंगल का एक तरह से डिफिनेशन। तो इसी रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा इधर से फोर्स लगा दें, तो ये शेप कुछ हमको इस तरह से बना हुआ मिल जाएगा। कुछ ऐसा, ठीक, वही रेक्टेंगल इसको हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया, थोड़ा पुश कर दिया, तो वही रेक्टेंगल इस फॉर्म में आ गया। तो ये जो पैरेललोग्राम अब बन गया। अब इस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिमिलरिटी थोड़ी सी क्या है कि इसकी भी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती है। एंगल तो सेम नहीं हुआ क्योंकि ये 90-90-90 होता है चारों, लेकिन जो साइड्स है इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल थी और पैरेलल थी, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है। तो ये सिमिलरिटी इसमें भी है और इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें हमको इसी का एरिया फाइंड आउट करना है इस वर्कशीट में। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए यहां से यहां पर एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दें, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी को यह लाइन ही तो बतला रहा है, तो इसी को कहते हैं हाइट। लेकिन किसके फेवर में? जैसे ए बी सी डी, अगर हम डीसी को बेस ले रहे हैं तब ये हाइट हमारी होगी ए ई। अब हम इस हाइट को लेंगे, ठीक है। और अगर हम बेस मान लीजिए इसको बनाना चाह रहे हैं और तब यहां पर एक एल्टीट्यूड ड्रा करें, ऐसे कुछ ये 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर हम इसको बेस लेंगे 80 को, तब हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा? CF। याद हमको एक ही चीज रखना है, कहीं कहीं क्वेश्चन में मिलेगा कि एल्टीट्यूड की हाइट स्थिर रहेगी और हमको बेस पता करना रहेगा। तो मैंने क्या बतलाया, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, उसी तरह पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड से मतलब किसी एक साइड से अपोजिट साइड पर जो एल्टीट्यूड ड्रा किया गया, जो उन दोनों के बीच की दूरी है, दैट इज नोन एज हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ? बेस इनटू हाइट। हमको ये फार्मूला यूज करना है पूरे इस वर्कशीट में, जहां जितने क्वेश्चन आए। कुछ और आएगा तो हम उसको भी समझेंगे। एक बार फिर से जानिए, मैंने कहा है रेक्टेंगल है तो हम लोग रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ आपस में इक्वल होती है और विड्थ आपस में इक्वल होती है, और दोनों अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल और पैरेलल। ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल होती है। अगर इसी रेक्टेंगल को थोड़ा पुश कर दें यहां पर फोर्स लगा के, तो ये कुछ इस तरह का शेप बनेगा इसका। ठीक, तो ये जो शेप बना दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी सेम है। अपोजिट साइड्स देखिए इक्वल है, वही वाली जो साइड
साइड है, तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है और ये वाले अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल और पैरेलल है। तो ये एक समानता है थोड़ी सी रेक्टेंगल के साथ। अब हमको जो क्वेश्चन में पैरेललोग्राम देगा तो बार बार उसका एरिया फाइंड आउट करने को कहेगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको एक फार्मूला चाहिए पैरेललोग्राम का। तो फार्मूला हमको क्या मिलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या होगा, अगर इसका नाम हमने दिया ए बी सी डी, तो ये BC हो गया बेस, और इसकी अपोजिट साइड से इस पर जो एल्टीट्यूड ड्रा किया गया है परपेंडिकुलर लाइन, यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड या हाइट। हाइट कह लीजिए चाहे एल्टीट्यूड कर लीजिए, ठीक है। तो इस बेस के लिए BC बेस के लिए हाइट क्या हो गई, AE। BC बेस के लिए हाइट हो गई AE। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में फिगर बना के दे दिया कि ये है हाइट ऐसे PQRS और यहाँ है R नहीं चलिए X। तो अब इस क्वेश्चन में हम किसको बेस लेंगे, कोई बताए। अगर एरिया पैरेललोग्राम निकालना है तो सर QR। बेस हम QR को लेंगे, ठीक, QR को बेस लेंगे और हमारी एल्टीट्यूड या हाइट क्या होगी, नेम बताइए। PX। क्योंकि P से X तक ये एल्टीट्यूड है और QR पर ये परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड यानी हाइट हो गया और ये बेस। इसी तरह यहाँ पर ये बेस हो गया, ये हाइट। कंफ्यूज नहीं होना है इस फिगर को देखकर, असली चीज आपको दिमाग में इसी फिगर को रखना है, ठीक है। बस वो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती थी या हो सकता है आए, तो हमको समझ लेना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वर्कशीट 3 का। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर, its distance from the opposite side is 16.5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड वही तो हाइट होगा, ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड हुई और इनके बीच की डिस्टेंस ये है, तो यही तो हमारा एल्टीट्यूड या हाइट हुआ। तो वो दिया है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन में फिगर भी बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया, नेम दे दिए PQRS। इसकी साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो बेस से ही मतलब है, और इस साइड PQ और RS के बीच की डिस्टेंस दी हुई है जिसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ये 16.5 सेंटीमीटर। तो हमको हाइट भी मालूम है, बेस भी मालूम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स। बेस कितना है 14 सेंटीमीटर इनटू हाइट कितना है, यहाँ पे नियम दे देते हैं T कितना 16.5 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है सर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज राइट, सबका इतना आया है। यस सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। एक पैरेललोग्राम है जो बेस ऑफ 135 डेसीमीटर में दे दिया है एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 6 डेसीमीटर
फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर। तो एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस और हाइट हमको दिया हुआ है। कोई एक पैरेललोग्राम बना लिए। सर फिगर बनाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बेस और हाइट दे रखा है। ठीक है, फिगर सर मतलब सर अगर नहीं दिया रहेगा तो बनाना पड़ेगा? दिया ही रहेगा, बेस और हाइट तो दिया ही रहेगा। एक साइड दी रहेगी और चाहे दोनों अपोजिट साइड के बीच की डिस्टेंस दी होगी या उनके बीच की हाइट दी होगी। तो कोई जरूरी नहीं है, समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये दिया है साइड 135 डेसीमीटर। सर ये डेसीमीटर क्या होता है? जो हाइट है वो दी हुई है 6 डेसीमीटर। 6 डेसीमीटर। देखिए सर जैसे सेंटीमीटर होता है वैसे ही डेसीमीटर भी होता है। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन स्क्वायर मीटर, तो हम सीधे कैलकुलेट कर देते। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट। एक्सक्यूज मी सर। ये देखिए, लेंथ की बड़ी यूनिट हम किलोमीटर जानते हैं, उससे छोटी यूनिट होती है डेकामीटर, सॉरी हेक्टामीटर, उससे छोटी होती है डेकामीटर, फिर मीटर, मीटर से छोटी यूनिट होती है डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर। ये लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर है, फिर हेक्टामीटर, फिर डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है सुनिए। जैसे ही हमको यूनिट कन्वर्ट करनी होती है, मान लीजिए हमको जब हम लेफ्ट साइड आएंगे, किलोमीटर का कोई चीज हमको हेक्टामीटर में बदलना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार हम यहाँ जब किए तो 10 से मल्टीप्लाई किए। अगर हेक्टामीटर में दिया है, डेकामीटर में बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन अगर किलोमीटर में कोई यूनिट दी है और कह रहा है उसको डेकामीटर में कन्वर्ट कीजिए, तब हम लोग 2 राउंड जंप किए ना, तो 2 राउंड जंप किए यानी 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह डेकामीटर में कोई चीज दी है और पूछेगा मीटर में, तो हम यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर दिया है 1 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदलना है, तो हमको 3 बार 3 जंप 1 2 3 जंप लगाना पड़ेगा। तो 3 जंप लगाना पड़ेगा यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब राइट साइड जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 into 10 into 10 1000 मीटर आया। सही है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता भी है। यस सर। इसी तरह अगर मीटर में दिया है, डेसीमीटर में बदलना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर 1 मीटर बराबर पूछे कितने डेसीमीटर, तो हम कहेंगे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। सर सबको 10 ही करेंगे ना? डेसीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में बोल रहा है कि समझाइए सेंटीमीटर कितना होगा, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इन सब में 10 का देखिए डिफरेंस है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 जंप हुआ 1 2 यानी 10 into 10 2 बार, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, ये तो जानते हो। यस सर। ठीक, यस सर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना है, तो इसमें भी 10 का डिफरेंस होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो कन्वर्जन ये है, यूनिट कन्वर्जन। अगर हमको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। याद है, किलोमीटर दिया रहता था 5 किलोमीटर और मीटर में बदलना था तो हम मल्टीप्लाई करते थे 5 into 1000 का। तो जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसका उल्टा होता कि मीटर को डेसीमीटर में बदलिए, अरे डेकामीटर में, सॉरी
इधर डेकामीटर है या डेसीमीटर, कंफ्यूज मत होना। मीटर को डेकामीटर में बदलिए। मान लीजिए 50 मीटर दिया है और पर आए थे उल्टा डेकामीटर में बदलिए, तो अब हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 5 डेकामीटर। ठीक है, जब हम डेकामीटर में बदलेंगे तो जब हमको बड़ी यूनिट से छोटी में बदलना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बदलना है तो हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है ये? यस सर। जैसे अब इस क्वेश्चन में दिया 135 डेसीमीटर, तो 135 डेसीमीटर दिया तो हमको आंसर चाहिए स्क्वायर मीटर में, यानी इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो डेसीमीटर यहाँ है और मीटर देखो लेफ्ट आ गया, कितना लेफ्ट आया 10, मतलब एक राउंड लेफ्ट आया, तो लेफ्ट आने पर हम डिवाइड करते हैं, तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 13.5 मीटर। देखो डेसीमीटर से मीटर में बदल गया। ठीक है, सही है। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा है उल्टा, और जब हम राइट साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। सर 6 को भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, 6 को भी इसी तरह हम करेंगे, डेसीमीटर में मीटर में बदलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब याद, ये तो एक जनरल फार्मूला दे दिया है कि कोई भी यूनिट आए तो आप बदल लीजिए, लेकिन कुछ चीजें तो आपको याद रखनी भी चाहिए कि भाई अगर हम कर रहे हैं 1 किलोमीटर, ये तो आपको याद ही होगा, 1000 मीटर, ये तो दिमाग में रहता ही है। लेकिन अब डेसीमीटर की बात कर रहा तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ठीक, हमको ये मीटर है तो कितने मीटर होंगे 100 मीटर। 1 डेकामीटर है तो कितने मीटर होंगे 10 मीटर। तो उसी फार्मूले से ये सब बना है, अलग से नहीं बना है। तो चलिए अब हम लोग पहला काम करते हैं। फार्मूला तो हमको मिल गया, लेकिन अभी ये हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम चलिए पहला काम करते हैं, इसको लिखने से पहले ही हमको कन्वर्ट कर देना चाहिए था। बेस क्या है, डीसी इज इक्वल टू 135 डेसीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट करने के 135 अपॉन 10, ये हो जाएगा 13.5 मीटर। क्यों हुआ? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, तो इसका उल्टा अगर करेंगे 1 डेसीमीटर इज इक्वल हो गया 1/10 मीटर। तो उससे कन्वर्ट किए। हाइट हो गया हमारा, क्या नियम है, ए ई, हाइट ए ई इज इक्वल टू 6 डेसीमीटर, कन्वर्ट कर लीजिए 6/10, ये आ गया 0.6 मीटर। अब दोनों हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। जब दोनों मीटर में कन्वर्ट हो गया तो निकाल लें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अगर एल्टीट्यूड दिया तो एल्टीट्यूड लिख सकते हैं। बेस कितना होगा भाई 13.5 सेंटीमीटर और मीटर इंटू हाइट है 0.6 मीटर। कितना आया कैलकुलेट करने पर? 8.1। कितना बेटा? 8.1। 8.1 करिए मल्टीप्लाई। यस सर, 8.1। 8.1 आया। 2 पॉइंट का देंगे, 2 जगह पॉइंट लगाया तो हम राइट से काउंट करके 2 पॉइंट पर लगा लेंगे। 8.1 मीटर स्क्वायर
8.1 मीटर स्क्वायर ये होगा पैरेललोग्राम का एरिया। क्वेश्चन 3 क्या दिया है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग टू ए बेस ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इज 18 सेंटीमीटर। देखिए शुरुआत किया एल्टीट्यूड से, लेकिन पहले रीडिंग बेस की दिया है। फिर से सुनिए, द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग टू ए बेस ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इज 18 सेंटीमीटर। यानी बेस हुआ 15 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो गया 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर नहीं बना रहा हूं इस बार, सीधे जब बेस और हाइट दिया है तो क्या कर दिया है? बेस दिया है 15 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड यानी हाइट दिया है कितना? सर 18 हाइट भी तो लिख सकते हैं, हाइट भी गलत नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्वेश्चन में चूंकि एल्टीट्यूड वर्ड यूज किया है तो हमने भी एल्टीट्यूड ले लिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to base into altitude। तो बेस हमारा है 50 और एल्टीट्यूड है 18। बताइए कितना आया? कितना आ रहा है? सर 270। इतना ही आ रहा है जितना मेरा आया है। Yes, sir. 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? यस सर। कृष्णा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 डेसीमीटर। हाइट दिया है 3 डेसीमीटर। इफ द एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें हमको हाइट दे दिया और एरिया दे दिया है और बेस पूछ रहा है। तो एरिया कितना दिया है भाई? एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। हाइट दिया है हमको 3 डेसीमीटर। अब 3 डेसीमीटर देखो दे दिया, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर में दिया है तो बेस और हाइट सेंटीमीटर में होना ही चाहिए। तो कैसे बदलेंगे? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? बदलाए कोई? 10. सर 1000। अरे कहाँ चले गए? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ 10 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई 10, 100। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई 10। 10 सर 10। अब देखो 10 का ही डिफरेंस है ना? यस सर। तो हम लिखेंगे 3 into 10, 10 की 1/10। ये देखो 1 मीटर में है 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में राइट जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। लेकिन यहाँ तो डेसीमीटर को मीटर में बदलना है, उल्टा काम। तो अगर इसका उल्टा करें सर सेंटीमीटर में बदलना है ना? अच्छा सेंटीमीटर में बदलना है, बिल्कुल सही। हाँ सॉरी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है? यहाँ 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में 10 डेसीमीटर, तो 3 डेसीमीटर में 3 into 10 यानी 30 सेंटीमीटर। सही है ये?
Yes, sir. यस कुछ सर। गलत तो नहीं कर दिए? नो सर। No, sir. चलिए, अब हमको बेस पता करना है, बेस क्वेश्चन का। तो हम भाई सीधे पहले फार्मूला लिखे, एरिया ऐसे करिए, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर इसको डायरेक्ट एरिया भी तो लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया। हमने उल्टा कर दिया, जो हम पहले लिखते थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, उसी को जस्ट मिरर इमेज कर दिए, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ आदित्य, आप क्या पूछ रहे थे? सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन है तो हमको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम। ठीक है सर अब चलिए, क्या बेटा? पैरेललोग्राम को पी से डिनोट कर सकते हैं। नहीं नहीं, पी से नहीं, ऐसे लिखने को कहीं पे मिलता है, पैरेलल लाइन बनाकर जीएम लिख सकते हैं। ओके सर। पैरेलल लाइन बनाकर साइड में जीएम लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल साइन है इसका। चलिए, तो वैल्यू पुटअप कीजिए, बेस को हमको कैलकुलेट करना है, हाइट है 30 सेंटीमीटर और एरिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, सिंपल लीनियर इक्वेशन का जो हम लोग तरीके जानते हैं, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवाइड। तो बेस इज इक्वल टू 240 अपॉन 30, 0 0 क्रॉस हो गया, 3 8 जा 24, इतने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बेस होगा उस पैरेललोग्राम का। सही है? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose one side is 8 centimeter and altitude is 0.6 डेसीमीटर। अब देखिए, अभी तक हम लोग पैरेललोग्राम की बात कर रहे थे, अब रोम्बस वर्ड आ रहा है, तो रोम्बस भी एक्चुअल में है पैरेललोग्राम भी, ठीक है। अब वो कैसे बना रोम्बस, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस में अंतर क्या है, थोड़ा सा, कि हमने बात किया था कि जो पैरेललोग्राम हमने बनाया था वो रेक्टेंगल को पुश करके बनाया था ना, थोड़ा सा टिल्ट करके इसको, एक रेक्टेंगल था जिसको हमने इधर से टिल्ट किया तो ये कुछ इस तरह का शेप आया। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये संबंध था कि इसकी जो लेंथ है आपस में इक्वल होती है, तो यहाँ भी पैरेललोग्राम में जो बड़ी साइड है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, और जो ब्रिथ था यानी जो छोटी साइड है उसकी भी लेंथ आपस में इक्वल होती है, और अपोजिट साइड से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसमें क्या है रोम्बस में, कि यहाँ रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर, तो स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती है। जब इस स्क्वायर को थोड़ा सा पुश कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, तो अब जो ये नया इमेज हमारे सामने बना, दैट इमेज इज रोम्बस। स्क्वायर को टिल्ट करने से जो नया इमेज हमको मिल रहा है दैट इज नोन एज रोम्बस। तो फिर मैंने पैरेललोग्राम क्यों कहा इसको भी, इसलिए कहा क्योंकि पैरेललोग्राम को हमने क्या कहा कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो इसमें रोम्बस में भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है सर लेकिन स्क्वायर में तो सब सर साइड इक्वल होता है। ठीक है, मैंने ये तब कहा कि उसकी प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है ना, इसकी लंबी वाली लेंथ आपस में इक्वल थी और छोटी वाली लेंथ आपस में इक्वल थी, एक डिफरेंस ये मिला, ठीक। यस सर। लेकिन बाकी सिमिलरिटी तो है, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, तो इसमें भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है।
ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल है, तो हम एज ए पैरेललोग्राम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसमें भी ये बेस का काम करेगा और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की ये जो दूरी है ये हाइट का काम करेगा। तो सर इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा। ओके सर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन सर नंबर मतलब इसमें कोई नया चेंज नहीं है? यस, इसमें सर कोई नया चेंज नहीं है? कोई नया नहीं बेटा, बस अंतर ये है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है और इसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं थी। हमको तो बेस और हाइट से मतलब है, हम उसको लेकर अपना काम करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके सर। एक मिनट, देखिए क्या क्या दिया है। क्वेश्चन 5 में साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 0.6 डेसीमीटर। हाइट यानी एल्टीट्यूड दिया है ना, चलिए एल्टीट्यूड ही वर्ड यूज करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चलिए। एल्टीट्यूड दिया है 0.6 डेसीमीटर, तो जिसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा तभी यूनिट होनी चाहिए। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। सही है ये? यस सर। यस सर। डेसीमीटर का राइट आएगा ना सेंटीमीटर, तो 0.6 into 10 यानी 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस इंटू एल्टीट्यूड 12 पुटअप कर दीजिए। बेस है, साइड मींस बेस हुआ, क्योंकि वो स्क्वायर से बना था इसलिए इसमें साइड वर्ड यूज कर रहा, लेकिन है तो वो बेस ही ना। बेस के लिए 8 into 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आ रहा है? यस सर, यस सर। सर मेरा क्वेश्चन 6 है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए रोम्बस whose area is 320 मीटर स्क्वायर एंड साइड इज 5 मीटर। इस बार एरिया और साइड दे दिया, तो फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे भी हम लोग पैरेललोग्राम में कर रहे थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एरिया दिया है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इज 320 मीटर स्क्वायर और क्या दे दिया है, साइड दिया है, बेस हो गया, साइड दिया है 5 मीटर और हम लोगों को कैलकुलेट करना है एल्टीट्यूड। फाइंड आउट करना है, तो अब फार्मूला उल्टा लिख देते हैं क्योंकि इस साइड हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं बेस इंटू, इसको ब्रैकेट में बेस लिख दीजिए समझने के लिए, बेस इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, या केवल एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। तो बेस हमारा है 5 मीटर इंटू एल्टीट्यूड, फाइंड आउट करना है, एरिया है 320 मीटर स्क्वायर। इधर 5 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 320 अपॉन 5, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। 6.64 सर 6.64 मीटर, 64 मीटर। Yes, सही है ये? यस सर।
तो आज इस पार्ट में पार्ट 1 इसे कर लेते हैं और बी पार्ट 1। इस पार्ट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आप यह वीडियो कनक क्लासेस पर अवेलेबल रहेगा, ठीक, आप वहां देख सकते हैं। थैंक यू।